साल मैंने वॉकिंग स्टार्ट की। अच्छा जी। तो वहाँ पर मेरी हाइट के हिसाब से जैसे मेरे स्टेप छोटे थे, हाँ जी, हाँ जी। तो लोग जो वॉकिंग पे आते वो मेरे से आगे निकल जाते थे। अच्छा जी। मेरे को वहाँ से कंपटीशन की भावना हुई अच्छा अच्छा। कि भाई ये तो फिर मैं दौड़ के जॉगिंग करके आगे निकलता। नमस्कार आप सभी को, हाले हरियाणा में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पीयूष गुंबर। आज हमारे साथ जो ये शख्सियत आप फ्रेम में देख रहे हैं, वाकई में ही काफ़ी इंटरेस्टिंग ये शख्सियत है। आज के इस साक्षात्कार के दो जो हम कहेंगे पार्ट रहेंगे या दो एस्पेक्ट्स हैं इस आज के इंटरव्यू के। पहला तो पर्सनली इस शख्सियत के बारे में हम आपको बताएंगे। काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है इनकी, इसीलिए हमें लगा कि ये स्टोरी हमारे व्यूवर्स तक ज़रूर पहुंचनी चाहिए। फ्लाइंग सिख का नाम तो आपने ज़रूर सुना होगा। जी हाँ, फ्लाइंग सिख यानी कि मिल्खा सिंह। और आज हमारे साथ जो हैं, इनका नाम तो है जसमेर सिंह संधू, लेकिन इन्हें फ्लाइंग संधू के नाम से भी लोग जानते हैं। तो क्या कुछ है पूरी कहानी, खुद सुनेंगे इनकी जुबानी। सबसे पहले सर आपका स्वागत है हमारे इस चैनल पर। नमस्कार जी। हमने जब सुना आपके बारे में तो हमें लगा कि हमें जो है आपसे ज़रूर मिलना चाहिए। फ्लाइंग संधू आपको बोला जाता है और आपकी एज जो है वो आई थिंक 60 प्लस होगी आपकी एज। हाँ, 64 है मेरी। 64 एज है। तो ये कब से ये जो है फ्लाइंग संधू वाला जो है ये आपके जीवन में ये दौर शुरू हुआ और क्या कुछ इसके पीछे की कहानी है, ज़रा ये बताइए। तो ऐसा है कि 2010 में मेरे को हार्ट की प्रॉब्लम आई थी। अच्छा जी। उसके बाद मैंने ये रनिंग स्टार्ट की। अच्छा। उससे पहले मैं कोई रनर नहीं था। तो क्योंकि डॉक्टर ने जैसा कि मेरे को बताया कि आपको मेडिसिन लेनी पड़ेंगी और घी और दूध ये आपने बंद करना पड़ेगा। तो मेरे को विचार आया कि भाई ये तो पूरी ज़िंदगी मतलब कष्ट में होगी कि मैं दवाइयों पे डिपेंड हुआ और मेरी जो मेन डाइट है वो मेरी बंद कर दी डॉक्टर ने। अच्छा। तो वहाँ से मैंने जॉगिंग स्टार्ट किया कि पसीना निकालें, उससे शायद मेरी रिकवरी हो जाए और वो मेरे को उसका रिजल्ट भी मिला। ठीक है जी। तो 2010 में मैंने नवंबर 2010 में दिल्ली में मैंने हाफ मैराथन में पार्टिसिपेट किया और वो हाफ मैराथन मैंने 2 घंटे 59 मिनट में पूरा कर लिया। नहीं, वो मैराथन तक पहुंचने की क्या कहानी थी? अभी वो आप जिक्र कर रहे थे, वो जब आप जॉगिंग करते थे तो वो आपकी हाइट क्योंकि छोटी है, वो जरा किस्सा बताइए। हाँ, वो ऐसा था, देवलाल पार्क में करनाल मैंने वॉकिंग स्टार्ट की। अच्छा जी। तो वहाँ पर मेरी हाइट के हिसाब से जैसे मेरे स्टेप छोटे थे, हाँ जी, हाँ जी। तो लोग जो वॉकिंग पे आते वो मेरे से आगे निकल जाते थे। अच्छा जी। मेरे को वहाँ से कंपटीशन की भावना हुई अच्छा अच्छा। कि भाई ये तो फिर मैं दौड़ के जॉगिंग करके आगे निकलता, भाई आगे निकलना है। तो आगे निकलना है तो वो उस आगे निकलने के चक्कर में मेरा ये शौक बना कि मैं रनर बनूं। अच्छा। तो मैंने वहाँ से रनिंग स्टार्ट कर दी। ठीक है जी। और उस रनिंग स्टार्ट कर की तो मैंने बच्चों को बताया तो मेरी बेटी ने ज्योति ने कहा, पापा लोग मैराथन दौड़ते हैं, आप मैराथन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो दिल्ली में नवंबर में मैराथन अरेंज की हुई है, एयरटेल वगैरह ने स्पॉन्सर की है, तो उसमें आपका रजिस्ट्रेशन करवा दूँ। मैंने कहा बेटा करवा दो। ठीक है जी। तो मैंने उसके लिए प्रैक्टिस की। करनाल में सेक्टर 7 से पूरी करनाल के राउंड मैंने लगाने शुरू कर दिए और उस साल मैंने 2 घंटे 59 मिनट में हाफ मैराथन जो है दौड़ी। अच्छा जी। तो वहाँ से सिलसिला स्टार्ट हुआ और अब मैं वहाँ से उसके बाद मैं रुका नहीं और मैंने हाफ मैराथन, फुल मैराथन, अल्ट्रा मैराथन खूब किया। और जो मैं आज से 12-13 साल पहले 2 घंटे 59 मिनट में डिस्टेंस कवर करता था, उसको मैं आज 1 घंटा 40 मिनट में कर लेता हूँ। अच्छा। और मेरी वो जो प्रॉब्लम थी हार्ट की, वो प्रॉब्लम बिल्कुल टोटली क्योर है। आज एक जवान बच्चे के भी वो पैरामीटर नहीं है जो मेरे हैं हार्ट के। अच्छा जी। और किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं यूथ को मैसेज देना चाहता हूँ कि वो अपने शरीर के लिए ज़रूर सुबह 1-2 घंटा निकाल लें, जिससे वो पूरी ज़िंदगी स्वस्थ रह सकें। और अब पिछले 2 साल पहले हमारी मिसिस जो है वो कोरोना में एक्सपायर हुई। अच्छा। उनकी याद में मैंने एक रनर ग्रुप जो है फाउंडेशन स्टार्ट किया, जिसमें मैं युवाओं को प्रेरणा दे सकूँ कि वो अपना सेहत का अच्छे से ध्यान रखें और ताकि वो बीमारियों से बचे रहें। अगर अपना शरीर ठीक है तो सारा जहान ठीक है, और अगर अपने शरीर में कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो सब कुछ होते भी बेकार होता है। अच्छा, आप ये फाउंडेशन है इसकी बात कर रहे हैं, शकुंतला मेमोरियल रनर फाउंडेशन। अच्छा, ये आपने कौन से सन में बनाई? ये 2000
अच्छा, 22 में। कोरोना के बाद जब आपकी मिसेज की डेथ हो हाँ गई। जी, हाँ जी, अच्छा अच्छा। हाँ जी। 28 अप्रैल 2021 को हमारी मिसेज एक्सपायर हुई, अच्छा। तो उनके बाद फिर मैंने ये फाउंडेशन स्टार्ट किया। तो देखिए, एज जैसा कि सर ने बताई 64 इयर्स इनकी एज है, और उम्र के इस पड़ाव में भी आप इनकी फ़िटनेस देख सकते हैं, बिल्कुल फिट हैं। और एक और इंटरेस्टिंग चीज़ पता चली थी, जितना जब भी आपका बर्थडे होता है, जितने साल के आप होते हैं उतने किलोमीटर दौड़ के आप उस बर्थडे को मनाते हैं, वो क्या बात है? जी, मैं अपने खुद से ही कंपटीशन है मेरे को, अच्छा जी। कि मैं अपने बर्थडे पर 25 अगस्त को मैं जितना भी साल का होता हूँ उतने किलोमीटर सुबह में रनिंग करता हूँ, और पिछले साल को बीट करता हूँ। चाहे मैं 1 मिनट कम करूँ, डिस्टेंस 1 किलोमीटर बढ़ता है, लेकिन मैं टाइम कम करता हूँ। तो ये मेरा पिछले 12-13 साल से सिलसिला चल रहा है, और उसमें मैं लगातार करते हुए, और आज मैं फिट हूँ, बिल्कुल किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं है मेरे को। तो देखिए, हम इस तरह के मोटिवेशनल वीडियोस आपके लिए क्यों लेकर आते हैं? आपको मोटिवेट करने के लिए। अब ये जो हमारे साथ संधू जी हैं, इनकी बातों से एक चीज़ और निकल कर आती है कि इंसान को कंपटीशन किसी दूसरे के साथ तो बाद में करना चाहिए, पहले अपने आप के साथ ही हर इंसान का कंपटीशन होता है। जब आप अपने आप के साथ ही अपने आप को जीत लेंगे, फिर आप बाकी सब लोगों को भी आप compete कर सकते हैं। तो सर बता रहे हैं कि हर बर्थडे पर ये उतने ही किलोमीटर दौड़ते हैं जितने साल के ये हो जाते हैं, और टाइम को, यानी कि अपनी स्पीड को बढ़ाते हैं हर साल। टाइम जो उसको डिस्टेंस कवर करने का जो टाइम है, उसे हर साल कम करते हैं। तो आप सब लोगों का क्या कहना है इस पूरी चर्चा के बारे में? एक तो इस खबर को शेयर जरूर कीजिएगा, और कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट जरूर कीजिएगा। तो मैसेज आपने दिया सर के यूथ के लिए, यूथ को जो है लेजीनेस को छोड़ना चाहिए और जो है काम करना चाहिए। 1-2 घंटा अपने शरीर पर देना चाहिए उसको, क्योंकि मैं सुबह 4 बजे उठता हूँ, चाहे मैं काम से 10 बजे आऊँ या 11 बजे आऊँ, लेकिन मैं सुबह 4 बजे उठता हूँ, और उठकर फ्रेश होकर मैं 4-5 गिलास पानी के पीकर, अच्छा जी। और वो उसको पसीने में निकालता हूँ, चाहे वो सर्दी हो चाहे गर्मी, उसको पसीने में निकालता हूँ। और ये 22 किलोमीटर में लगभग डेली रनिंग करता हूँ सुबह, और मैं मंथ में एक अल्ट्रा मैराथन, एक फुल मैराथन, ये मैं ज़रूर करता हूँ। अच्छा, ज़रूर करते हैं जी, ठीक है जी। तो अब हम चलते हैं दूसरे एस्पेक्ट पर। ये कुछ पॉलिटिकल है, और हो सकता है कि इस पॉइंट पर जो अब हम चर्चा शुरू करने लगे हैं, इस चर्चा पर आकर कई लोग जो हैं इत्तेफाक ना भी रखते हों। बात करेंगे, आज इन्होंने एक पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन की है। वैसे तो हम उस पॉलिटिकल इवेंट को ही कवर करने के लिए आए थे, लेकिन जब हमें पता चला संधू जी के बारे में, तो हमें लगा कि ये जो इनका एक पहलू है, एक हिस्सा है ज़िंदगी का, वो भी आपके साथ शेयर करना ज़रूरी बनता है। आज इन्होंने आम आदमी पार्टी का हाथ थामा है। तो मैं जानना चाहूँगा, क्या रीज़न रहा, या इससे पहले भी आप किसी और पॉलिटिकल पार्टी का हिस्सा रहे हैं? नहीं जी, पहले मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी का हिस्सा नहीं रहा। अच्छा। और मैंने आज आम आदमी पार्टी ज्वाइन की, इसके पीछे मेरे को ये लगा कि जो आज की ज़रूरत है, क्योंकि आज देहात में मैं देख रहा हूँ कि बच्चे फ़ोन की तरफ पूरा उनका लगाव हो रहा है। एक ट्रेंड बन गया कि भी हर घर में बच्चा बाहर जाए, कि इससे इतना ड्रेनेज क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ मतलब उन बच्चों को उनके मुताबिक सर्विस या रोज़गार नहीं मिल रहे, जिसके कारण बच्चे बाहर निकल रहे हैं। और अगर ऐसा चलता रहा तो इंडिया में हम तो ये देखेंगे कि आने वाले 5-10 साल के बाद बूढ़े लोग ही रह जाएंगे, जवान युवक यहाँ मिलेंगे नहीं किसी को भी। तो वो कमियां रही हमारे, जो भी जितनी भी सरकारें रही आज तक, उसमें वो कमी पूरी नहीं कर पाए। एक तो बेरोजगारी इतनी बड़ी हुई है, दूसरा कारण है इसके कि मूलभूत सुविधा मिलनी इंसान को जरूरी है, और वो गवर्नमेंट कोई भी हो उसकी जिम्मेवारी बनती है। लेकिन वो अब तक ना कोई भी सरकार ने, चाहे वो बीजेपी आई, चाहे कांग्रेस आई, इनेलो कोई भी आई, उन्होंने उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। मूलभूत सुविधा में बिजली, पानी, शिक्षा, चिकित्सा, ये मूलभूत सुविधा हैं, इनको सरकार की जिम्मेवारी बनती है, कोई भी सरकार है, कि वो दे। तो इसमें मैंने देखा, जैसे मैं केजरीवाल जी की नीतियां मैंने देखी, दिल्ली में बोलते हैं तो सब कुछ बोलते हैं, कोई पार्टी कसर नहीं छोड़ती बोलने में, लेकिन वो इम्प्लीमेंट व्यवहारिक रूप में कितना आता है वो नहीं हो पा रहा। अच्छा। दिल्ली में मैंने देखा, वहाँ पर जो उन्होंने बोला वो वहाँ पर मेरे को मिला। अच्छा। मैं गया, वहाँ सर्वे किया हमने। इधर पंजाब में जैसे पिछले साल ये सरकार आई, उसमें भी हम देखा तो जो उन्होंने बोला उस पर वो काम चल रहा है। तो वो
वो सारी बातें मेरे को अच्छी लगी। और उसमें आज उम्र ये होती है अभी 40 साल तक ही कोई भी पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करता है। मैं आ रहा था उसी सवाल पर कि आपकी जो एज है वो 64 साल की है, तो आपका आज इस 64 साल की उम्र में एक पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करना, इसके पीछे कोई हिडन एजेंडा तो नहीं है? आप इलेक्शन लड़ना चाहते हो तो, क्योंकि अगर आप वाकई में पॉलिटिकल करियर बनाना चाहते तो आई थिंक कि आप जो है 40 या मतलब इससे पहले आप ज्वाइन कर लेते, लेकिन 64 की उम्र में आके एक पार्टी ज्वाइन करना, पॉलिटिकल पार्टी, तो इसीलिए मैं जानना चाहता था कि इस पड़ाव पर आकर एक पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करने का क्या कारण रहा? मतलब व्यवस्था परिवर्तन बहुत ज़रूरी है। उसके लिए आज यूथ को भी और जो और बड़े हैं उनको भी उसकी तरफ अपना ध्यान देना चाहिए कि व्यवस्था, क्योंकि व्यवस्था हमारी वही चली आ रही है। हमारा आज से पहले हमारे बुजुर्ग थे, वही बोलते थे भाई भारतवर्ष जो है एक विकासशील देश है। हमने भी वही पढ़ा भाई भारतवर्ष विकासशील देश है। हमारे बच्चे भी वही पढ़ रहे हैं भाई भारत विकासशील देश है। हमारे पोते भी वही पढ़ रहे हैं। हम देखते हैं भाई भारत एक विकासशील देश है। ये विकसित कब बनेगा? विकसित बनने के लिए मैंने स्टडी किया, बाहर बेटा भी था मेरा ऑस्ट्रेलिया। तो वहाँ पर ये फैसिलिटीज़ हैं, एक सरकार की जिम्मेवारी है मूलभूत सुविधाएं उनको मुहैया करवाना। जिस वक्त इंसान को अपनी रोटी रोजी सारी ठीक ठाक चलेंगी तो वो विकास की तरफ काम करेगा, वरना उसको अपनी रोजी रोटी के लिए लाड़े पड़े रहेंगे। हर महीने उनका ये बिजली का बिल, ये कोई बीमारी हो गई उस बीमारी का बिल, और ये मतलब इतनी प्रॉब्लम है कि वो अपने ताने बाने में उलझा रहता है इंसान। तो उनसे निकालने के लिए जो केजरीवाल जी की पॉलिसी वो मेरे को पसंद आई। उन पॉलिसियों के पसंद आने की वजह से आज मैंने एक समाज सेवा के लिए मतलब ये काम ज्वाइन किया है इस पार्टी को। मैंने कोई टिकट की लालसा नहीं, कोई मैंने पद की लालसा नहीं, एक समाज सेवा के लिए मैं काम करूंगा ताकि लोगों को घर घर उन पॉलिसीज को, केजरीवाल जी की उन जो सोच है उसको जन जन तक पहुँचाऊँ। इसके लिए मैंने एक मिशन अपने अंदर से ही, वही जैसे मैं एक फिटनेस का लेके चल रहा हूँ तो यूथ को वो देते हुए उसके साथ साथ इसकी तरफ भी उनको वो आकर्षित हों कि व्यवस्था परिवर्तन आए तभी हमारा देश विकसित देश बन सकता है। उस विकसित देश बनाने के लिए अपना योगदान में देने के लिए इस पार्टी में ज्वाइन कर रहा हूँ। ठीक है, यानी कि आपको आम आदमी पार्टी में जो है वो भविष्य और उम्मीदें नज़र आ रही हैं? वो भविष्य और उम्मीदें मेरे को नज़र आ रही हैं आम आदमी पार्टी में, और जिससे हमारे देश का कल्याण हो सकता है। हमारे यूथ जो ड्रेनेज बार की तरफ भाग रही है वो हमारे वापस आए, उसके लिए मैं आज इस मिशन में इससे जुड़ा हूँ। मतलब जिस तरह से आप फिट हैं आम आदमी पार्टी को भी और देश को भी, व्यवस्था को फिट करना चाहता हूँ मैं, इसलिए ही मैंने आज आम आदमी पार्टी को ज्वाइन किया। ठीक है जी। तो देखिए, जैसा कि इन्होंने कहा कि पॉलिटिकली जो है मतभेद आप सब लोगों के, कईयों के हो सकते हैं इस सारी चर्चा पर, लेकिन इनका जो मत है, इनका यही कहना है कि आम आदमी पार्टी में इनको कहीं ना कहीं फ्यूचर दिख रहा है, एक बेटर जो है सिस्टम के लिए, बेटर जो है हमारे समाज के लिए, बेटर देश के लिए। आप सब लोगों का क्या कहना है आज के इस पूरे इंटरव्यू पर? इस खबर को अधिक से अधिक शेयर जरूर कीजिएगा, और जो कोई भी पहली बार हमारे इस फेसबुक पेज पर जुड़ा है या ये खबर यूट्यूब पर देख रहा है तो दोनों प्लेटफॉर्म्स को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आगे आने वाली जितनी भी खबरें हैं, जितने भी वीडियोज़ हैं, आप तक आपके फ़ोन के माध्यम से सीधा पहुंचते रहें।